विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अभी तक तमाम लोग सिर ही खुजला रहे हैं या फिर ये चुनाव 121 सीटों की वोटिंग के बाद कहीं कोई गणित सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई 5% वोट घटे या बढ़े तो सत्ता बदली है, ये इतिहास है बिहार का। इस बार इतिहास बनेगा, बदलेगा, बिगड़ेगा, क्या होगा? इस पे प्रमाणिक तौर पे तो नतीजों के बाद कहा जा सकता है, क्योंकि अभी आधा चुनाव बाकी है गरिमा। लेकिन कल मैं बार बार कह रहा था कि मैं प्रतीक्षा करूंगा कि जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत कितना है। हाँ। क्या उसमें एक कॉन्सिडरेबल इजाफा हुआ है क्या? और जैसा आपने बताया कि 8% अधिक महिलाओं ने वोट किया है पुरुषों की तुलना में। और मैंने कल भी कहा था कि हम बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जो ये 10,000 का एक कार्यक्रम बनाया, महिलाओं को दिया, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को ये मिल चुका है, आगे भी मिलेगा, ऐसा बार बार सरकार ने कहा है। तो ये सिर्फ 10,000 नहीं है। जो महिलाओं में जो इन्वेस्टमेंट है नीतीश कुमार का, जो करीब 2 दशकों का है, 2006 में देखिए साइकिल योजना से लेके पंचायत से में 50% आरक्षण देने से लेके पुलिस में की भर्ती में 35% महिलाओं को आरक्षण देने से लेके, शराबबंदी करने से लेके, महिला जो बच्चियां जो ग्रेजुएट करती हैं तो उनके अकाउंट में 50,000 रुपए देने से लेके, तो एक बड़ी पीढ़ी जो है वो देखते 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 जो छोटी बच्ची थी वो जवान हो चुकी है, वो मां बन चुकी है। इतने दिन का इन्वेस्टमेंट है, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग। मैंने कल भी कहा था कि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके नहीं देखना चाहिए। हम कई बार इसको नजरअंदाज करते हैं और इसको सिर्फ हम डोल्स तक सीमित कर देते हैं। उसको कॉन्सिडरेबली सीमेंट कर दिया है नीतीश कुमार ने, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो महिला बढ़ चढ़ कर वोट दे रही है, ये क्रिटिक ये कह सकते हैं, विपक्ष के लोग ये कह सकते हैं कि जो ये माई बहन सम्मान योजना की घोषणा की है, जो ये कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो 30,000 एकमुश्त चला जाएगा, ये इसके प्रलोभन में भी या इस एंटिसिपेशन में कि मुझे मिलेगा, इसलिए भी महिला वोटर आई है। लेकिन जो ऑलरेडी पा चुकी है, थोड़ा सा प्रिसाइजली, हाँ, मैं ये सवाल थोड़ा सा प्रिसाइजली आपसे और पूछना चाहती हूँ। भाई आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एक कोर वोट बैंक है महिलाओं का, जिनके लिए उन्होंने काम किया, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने महिलाओं में अपनी बनाई, लेकिन वो मैक्सिमम वोटिंग हुई थी पिछली बार 2020 में 59.69%, यानी ऑलमोस्ट 60%। इसमें इजाफा हुआ 8% का, तो 5% में ये वोटर के तौर पर नीतीश के हक में महिलाएं बढ़ गई, या फिर ये 30,000 का इंपैक्ट है? वो भी तो हो सकता है भाई, 10,000 की तुलना में महिलाएं 30,000 देख रही हूं। मैं जब ये कह रहा था तो मैंने इस बात का हवाला दिया कि क्या ये इसका इफेक्ट है, जो अंडरस्टैंडेबली लगता है कि जो महिलाएं इतनों दिनों से बेनिफिशियरी रही हैं सरकार की अलग अलग स्कीम्स की, वो शायद ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरे पे जाएंगी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा कहता है, चाहे 2010 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, 20 के चुनाव में भी खास तौर पे देखा जाए तो महिलाओं की वजह से ही सरकार बची थी। नहीं तो एलजेपी से लेकर और जो एक फ्रेश फेस के तौर पे तेजस्वी आए थे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई वाली सरकार का वादा किया था, तो वो एक बड़े फ्रेश चेहरे के तौर पे बिहार की राजनीति में आए थे, जो बिहार को बदलना चाहते हैं। इस बार भी वो उसी इसके साथ हैं, लेकिन क्या वो फेड कर गया है? और क्या नीतीश कुमार जो कोरोना के टाइम, आप हमेशा याद रखें इस बात को, कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, कोरोना का पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट उसके खिलाफ गुस्सा होगा, क्योंकि सरकार, किसी भी सरकार ने जो किया वो नाकाफी था आम लोगों के लिए, तो एक गुस्सा वो भी था। तो उस रिजल्ट को इस रिजल्ट के साथ सीधे सीधे जोड़कर नहीं देख सकते। दूसरा देख लीजिए, नीतीश कुमार जब इस चुनाव में जब उन्होंने प्लंज लिया तो ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार एक वीक नीतीश कुमार है। और कल भी मैंने कहा था कि बड़े हाई डेसिबल नोट पे बीजेपी ने अपना कैंपेन शुरू किया था। वो इस आशय के साथ शुरू किया था कि नीतीश कुमार एक लेसर पार्टनर होंगे। देखिए 141 सीटें विधानसभा की नीतीश कुमार लड़ते थे, वो धीरे धीरे घटते घटते 101 पे आ गए, और बीजेपी 102 सीटें लड़ती थी, वो 101, एक सीट घटी बीजेपी की, 40 सीट घट चुकी है नीतीश कुमार की। 25 सीटें लोकसभा की नीतीश कुमार लड़ा करते थे, वो 16 सीट आज की तारीख में लड़ते हैं। हाँ सर, वन सेकंड मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार अगर बाउंस बैक करते हैं, एक दीनहीन क्षीण चेहरे से अगर वो कमबैक करते हुए दिखाई देते हैं, ताकतवर नीतीश कुमार बनते हुए दिखाई देते हैं, 2010 वाले नीतीश बनते हुए दिखाई देते हैं, तो बीजेपी को तो ये दर्द का सबब हो जाएगा फिर।
नहीं, बीजेपी के लिए दर्द का सबब हो गया है गरिमा। अच्छा। जो आपने कहा कि बीजेपी के दफ्तर में होर्डिंग लगना, बीजेपी के दफ्तर में वो होर्डिंग पहले लगा है, आज वो बीजेपी के दफ्तर तक के अंदर तक प्रवेश कर गया। एग्जैक्टली। ये बात अलग है कि जेडीयू के दफ्तर में भी मोदी की फोटो लगी है, लेकिन नीतीश कुमार का फोटो, उनकी होर्डिंग बीजेपी के दफ्तर में लगना और एक ग्रेजुअल शिफ्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, चुनाव हो रहा है और उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। यही जेपी नड्डा कह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। नेता का यही जेपी नड्डा 2030 में 23 में कहते दिखे थे, सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, जेडीयू भी खत्म हो जाएगी। देखिए, आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए। उस समय जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ सत्ता में थी, तो उनको अपने सबसे बड़े प्रबल दुश्मन पे हमला करना था। राजनीति में ये चीजें होती हैं, ये कोलिशन की पॉलिटिक्स है। और आज की तारीख में सेंट्रल की गवर्नमेंट को भी देखिए, वो कोलिशन पॉलिटिक्स पे टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में उनको जाना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने लोकसभा में बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका दिया है, तो दे कांट टेक दिस रिस्क कि वो अपने सहयोगियों को नाराज कर सके। और नीतीश कुमार ने धीरे धीरे क्या किया कि पहले वो एक कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पे नजर आए बीजेपी को, उसके बाद बीजेपी जो ये कह रहे थे कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक तय करेंगे। उसके बाद कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है। ये शिफ्ट जो है वो बड़ा ग्रेजुअल है। जब ग्राउंड पे ऐसा देखने में आया कि नीतीश कुमार के बिना बात नहीं बन पा रही है, और आज फाइनली जब अखबारों में ये छपा कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूं, कोई भी ऐसा बीजेपी का बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है। सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को वहां चुनाव प्रचार के लिए जाना पड़ा। विजय सिन्हा, दूसरे डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार वहां प्रचार के लिए गए। बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, नीतीश कुमार वहां चुनाव प्रचार के लिए गए। जिस एलजेपी से संबंध खराब बताए जाते हैं, उनके सबसे बड़े चेहरे गोविंदगंज से राजू तिवारी, वो उनके लिए आज प्रचार करने स्पेशली नीतीश कुमार वहां गए हैं। कल वो इमामगंज जा रहे हैं मांझी के पार्टी के लिए प्रचार करने। वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रालोसपा के, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, उनके प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रचार करने उनके क्षेत्र में गए। सुकेश, अगर ये होता, सर एक सेकंड, ये होता हुआ दिख रहा है नीतीश कुमार नहीं है, और ये सिर्फ ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन हुआ। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुआ था तब तो बिल्कुल अलग स्थिति थी, लेकिन अगर 2010 वाले नीतीश कुमार वापसी करते हुए दिख रहे हैं, भाई 141 लड़ी और 115 जीती, जिसे आज भी हायर ग्राउंड बताती है भारतीय जनता पार्टी। गिरिराज सिंह आज भी कहते दिखे, वो 2010 वाले नीतीश लौटते दिख रहे हैं। इस पर जरा सा थोड़ा सा देखिए, 2010 वाले नीतीश बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत पानी गंगा में बह चुका है। नीतीश कुमार आज की तारीख में 2010 का नीतीश कुमार कहीं आसपास दिखाई नहीं देता है। लेकिन नीतीश कुमार एक बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेसेसरी इविल कहना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन वो ऐसी नेसेसिटी है किसी भी पार्टी के लिए कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, जो बड़ी रिसोर्सफुल पार्टी है, जो बहुत सारे चाणक्यों वाली पार्टी है, उनको भी घूम के आना पड़ता है नीतीश कुमार पे, क्योंकि गवर्नेंस से लेकर कास्ट कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार का ऐसा है कि जिसमें फिट करना जरूरी है। एग्जैक्टली शिफ्ट दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कंचना, ये